मित्रों, कुछ ऐसे रोग हैं जिसके बारे में साधारणतः यह समझा जाता है कि ये योग से ठीक नहीं किए जा सकते। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे रोग हैं जो कि हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। योग में केवल साधारणतः हम लोग क्या समझते हैं कि आसन और प्राणायाम को ही योग कहा जाता है, लेकिन हमारे जितने ग्रंथ हैं उस सारे ग्रंथों में कम से कम 5 से लेकर के 7 तरह के अध्याय में तरह तरह के विषयों की चर्चा की गई है। तो मैं अब इस विषय की चर्चा करें, जिस विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ वो है मुद्रा। तो इसके पहले हमने एक मुद्रा की चर्चा की थी जिसका नाम विपरीत करनी मुद्रा था। अब मैं दूसरी मुद्रा जिसका नाम है महामुद्रा की चर्चा करने आया हूँ। ये मुद्रा ही हमारे ऐसे कुछ रोग हैं जिसको दूर करने में सक्षम होता है। तो वो है रोग, खास करके महामुद्रा से ठीक होने वाला रोग है जिसको है टीबी और कुष्ठ रोग। नॉर्मली कुष्ठ रोग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये योग के माध्यम से ठीक नहीं होता है, लेकिन ये दोनों रोग जो काफी डिफिकल्ट और काफी ऐसे रोग हैं जो कि पुराने जमाने में तो इसको छूत का रोग माने जाते थे, आज भी है, लेकिन इसे हम ठीक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र है, वो है महामुद्रा। महामुद्रा से कुछ ऐसे भी लाभ हैं जो कि हम आध्यात्मिक लाभ हैं जो जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम उन जनरल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही जरूरी है और जिसे हम जान करके आप बड़ी हर्ष होगा कि ये सारी चीजें भी इससे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि इसमें कहा गया कि विष भी पच जाता है, यानी डाइजेशन हमारा इतना अच्छा इंप्रूव हो जाता है कि जैसे कुछ हम विषैला तत्व भी खाना में कभी कभी ग्रहण कर लेते हैं, वो सारे भी इसमें ठीक हो जाते हैं। डाइजेशन, गुदावर्त, प्लीहा, अजीर्ण, ये सारे रोग इससे दूर होते हैं। क्षय, टीबी, खांसी, यानी इतने सारे रोग हम मात्र एक मुद्रा के प्रयोग से हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे तो टोटल मुद्राएं और बंध लेकर के 25 हैं, जिसमें 16 तरह की मुद्राएं होती है, लेकिन मैंने इसके पहले एक विपरीत करनी मुद्रा की बात की थी, आज मैं महामुद्रा की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसको ये करने की विधि क्या है, इसे कैसे किया जाता है। इसे 2 तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही कॉमन और माना हुआ मुद्रा है, माना हुआ विधि है। तो चलिए मैं सबसे पहले हम दंडासन में आके बैठ जाते हैं। इसे दंडासन कहते हैं। दंडासन में आके बैठते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बाएं पैर को, दायां पैर और बाएं पैर के ज्वाइंट्स, यानी जहां पर हमारे जेंटल ऑर्गन्स हैं और जेंटल ऑर्गन से पास में इसको पूरा सटा लेते हैं, काफी इसको पुश करके उसको अंदर की तरफ बोला गया है कि धसा दिया जाता है। तो इसके अंदर में पुश करके हम इसको सटा लेते हैं, जिसको पेरिनियल में बोला जाता है। पेरिनियल में हम इसको लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों हाथ को ऊपर लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। चश्मा इसमें नहीं पहना जाता है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए जाकर के हम अपने अंगूठे को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद क्या करेंगे कि श्वास छोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, सांभवी मुद्रा लगाते हैं। सांभवी मुद्रा कैसे लगता है, तो सामने इस तरह से देख करके नोज के टिप को देखिए, या दोनों आंखों के बीच का जो भूमध्य है, भ्रूमध्य, वहां पर हम अपनी आंखों को लेके जाते हैं। आंखों को अपने भ्रूमध्य के बीच में लेके गए और मूल बंध लगाए। श्वास को धारण करेंगे। श्वास को धारण करने का अर्थ हुआ कि आप श्वास को इनहेल करके और रोक दिए और आप मूल बंध लगाए हैं और दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो क्षेत्र है, जिसे हम जहां हम टीका लगाते हैं, वहां पर हम अपनी दोनों आंखों को, आई बॉल्स को ले जाने की कोशिश करें और वहां पर ले जाकर के हम, या कभी कभी हम इसको ये भी कहते हैं कि अपने नोज के टिप को देखते हैं। एक साथ में 3 एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या क्या? श्वास धारण किए हुए हैं, मूल बंध लगाए हैं और सांभवी मुद्रा लगाए। इसे हम सांभवी मुद्रा कहते हैं, यानी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो क्षेत्र है
वहां पर हम अपनी दोनों आंखों को लेके जाने की कोशिश करते हैं। जितना देर तक मूल बंद लगा सकते हैं लगाएंगे, फिर मूल बंद के छोड़ देंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे और फिर आ जाएंगे इस पोजीशन में। फिर क्या करेंगे कि इसी प्रक्रिया को हम दाहिने पैर को पेरिनियल में लगा के इस तरह, पेरिनियल मतलब ये जो हमारा जेंटल ऑर्गन जहां है वहां पर हम इसको सटाएं, जितना हो सकता है सटाएं, और एक उसका दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए यहाँ पर लेके जाएंगे, दोनों अंगूठों को, अंगूठे और बगल वाली उंगली को पकड़ेंगे, फिर श्वास धारण करेंगे, श्वास को रोकेंगे, मूल बंध लगाएंगे, दोनों भ्रुकुटी के बीच में अपने आंखों के बॉल्स दोनों भ्रुकुटी के बीच में देखने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स या जितना हम रोक सकते हैं। फिर हम श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरेंगे, उसका फिर इस तरह से आएंगे और फिर दोनों पैरों को आपस में बाहर कर लेंगे। तो ये एक तरह का एक राउंड हुआ। इस तरह का आप यदि प्रतिदिन आप 5 राउंड करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य में बताया, वो ठीक हो सकता है। अब दूसरा तरीका उतना ही, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस इतना ही है कि हम लोग क्या करते हैं उसमें कि उसी तरह से दंडासन में आकर के दाहिना पैर को पहले बाहर करेंगे, नीचे करेंगे, बायां पैर को पेरिनियल में लगाएंगे, हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, फिर हाथ से अपने दोनों इस तरह से पकड़ेंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, बस दो डिफरेंस इतना ही है कि यहां पर हम जालंधर बंद श्वास भरते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं, मूल बंद लगाते हैं, यानी हम मूल बंद लगाए, जालंधर बंद लगाए, श्वास भर के रोक दिए। फिर अब श्वास छोड़े, हाथ को ऊपर ले गए, नीचे लेके आए, फिर दंडासन में आए। यही प्रक्रिया को बाएं पैर के नीचे बाहर करके और दूर आ रहे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, अंगूठे और बगल वाली उंगली को पकड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, और इस तरह से हम होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, और इस तरह से ये हमारा एक राउंड पूरा हुआ। तो देखा दोस्तों आपने कि अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दो तरीका से जो हम कैसे हम इसे कर सकते हैं। इसका हम एक लाभ के बारे में चर्चा जो आपसे किया था कि आध्यात्मिक लाभ है, तो वो आध्यात्मिक लाभ क्या है, उसे इस आसन को करने से, इस मुद्रा को करने से महाक्लेश का नाश होता है। महाक्लेश क्या है? 5 तरह के क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इसमें महाक्लेश होता है अविद्या, जो कि हर तरह के दोष का जननी होता है। यानी अविद्या यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो अच्छा को बुरा समझना, बुरा को अच्छा समझना, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना। तो इस तरह की इसे जब डिटेल में आप जाइएगा, पतंजलि के योग सूत्रों के बारे में विशेष जब जानकारी आपको मिलेगी तो ये चीज आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पंच क्लेश इससे दूर होते हैं। और जो आपको लाभ बताया उसमें मुख्य लाभ था हमें खांसी, सर्दी, क्षय, गुदावर्त, कुष्ठ रोग, इंडाइजेशन, विष का भी पाचन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरह के हमारे लाभ हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए।
तो दोस्तों आज हम इस को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा है आपको अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और यदि कहीं कोई प्रोसेस में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि इसमें आपको क्या और जानकारियाँ चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इस तरह से अपने मुद्राओं की चर्चा समाप्त करता हूँ। अब आगे हम आसन और उसके होने वाले फायदे और साथ साथ में रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, किस रोग में कौन सा आसन हम काम आता है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक मेरा नमस्कार और इंतजार करें।